अच्छा, अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। कौन से N2O नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, लाफिंग गैस होता है। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। और कौन से N2O3, NO2, N2O4, N2O5, ठीक है, वो तो याद रख लेना। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो निकाल सकते हो, कोई पेरोक्साइड बॉन्ड है नहीं यहाँ पे, या है क्या, शायद नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है पेरोक्साइड बॉन्ड्स है नहीं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है ना, नहीं है, ठीक। तो नॉर्मली हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और ये याद रखें, अब इनके रिएक्शंस, फिजिकल अपीयरेंस देख लो, इम्पोर्टेंट है। जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस, ठीक है, वो कलरलेस होता है, न्यूट्रल होता है। फिर जो मोनोऑक्साइड होता है ना, जहरीला, वो भी कलरलेस और न्यूट्रल होता है, ठीक। अच्छा, ब्लू सॉलिड और एसिडिक, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। उनसे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, N2O3 जो है वो ब्लू सॉलिड एसिडिक है, फिगर बना लो माइंड में। उसके बाद जो NO2 है, ये भी जहरीला है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेड रेड कलर का होता है, देखो ब्राउन गैस लिखा है, ठीक है, ब्राउन रेड। और N2O4 क्या है, कलरलेस सॉलिड लिक्विड एसिडिक, कलरलेस सॉलिड और लिक्विड, अच्छा लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। और ये डाइमराइजेशन से बनता है ना, और एसिडिक होता है, ये याद रखना पड़ेगा। N2O4 एसिडिक होता है, NO2 भी एसिडिक होता है, N2O3 भी एसिडिक होता है, मतलब जो ये ऑर्डर में याद रख लेना। अपना N2O, NO, फिर क्या आएगा, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, ये याद रखना ऑर्डर में। और जो स्टार्टिंग के दो हैं, स्टार्टिंग के दो कलरलेस और न्यूट्रल है, और उसके बाद कलर भी आ जाता है, और एसिडिक भी वो बन जाते हैं, एसिडिक है दोनों, ओके। ये लिक्विड N2O4 जो है ये कलरलेस है, लेकिन है तो एसिडिक। N2O5 भी जो है कलरलेस है और एसिडिक है, ठीक। तो कलर बस इन दोनों को है, N2O3, NO2, ठीक। अब उनके रिएक्शंस कौन से NH4NO3 को हीट कर दिया, ठीक, N2O के लिए, तो N2OH2 आ जाता है। और NO के लिए क्या, NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, इसके साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। और क्या भाई, ये रिएक्शन तो रटने पड़ेंगे। NO N2O4 N2O3 बना देता है, और क्या PbNO3 2 क्या बनाता है, 4NO2 प्लस 2 PbO, ठीक है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कूल कर दिया N2O4, हीट कर दिया NO2, क्यों इंपॉर्टेंट है वो पता चलेगा आगे। और ये अपना नाइट्रिक एसिड से बन जाता है, जो बड़ा वाला ना सबसे, वो नाइट्रिक एसिड में P4O10 डाल देना है ना, बहुत अच्छा ये डिहाइड्रेटिंग ग्रुप है ना ये, तो वो डिहाइड्रेट कर देगा शायद। लेकिन यहाँ पे HPO3 और N2O5 बन रहा है, ठीक है, कलरलेस है, सॉलिड एसिडिक है, ठीक है। और एक बार लेड यहाँ पे आ रहा था ना, जो NO2 है और N2O5 है, ये जो दो है ना, ये लेड के डेरिवेटिव से आ रहे हैं ना, एक तो P4O10 से आ रहा है और एक PbNO3 2 से आ रहा है, उसको हीट कर दिया तो ये बने, ठीक है। और ये तो N2O4 तो पता है, NO2 को डाइमराइज कर दोगे तुम, और N2O3 क्या, NO से बनता है ना, जो प्रीवियस वाला जो है उससे ही बनता है। ये क्या किया, उसमें N2O4 डाल दिया, अच्छा NO में N2O4 डाल दिया तो N2O3 बन जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे ही रखे, N2O4 N2O3 के ऐसे, NO2 के ऐसे, N2O4 के ऐसे, N2O5 का बस बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, याद रखना है बस, सही है। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तो प्रिपरेशन से देख लिया था ना। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ठंडा कर दोगे तो डाइमराइज हो जाएगा, और वो जो डाइमराइज होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, और या फिर जो NO जो होता है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देख सकते हो ये बना है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, और डाइमराइज करता है N2O4 बनता है तो डायमैग्नेटिक होता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, रिएक्शन है ना। और N2O3 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, ब्लू सॉलिड होता है, बस ये इम्पोर्टेंट है। और इसको वैसे बनाते हैं कैसे, बाय कंडेंसिंग इक्विमोलर
अमाउंट्स ऑफ NO, N2O3 जो है वो NO से ही बनता है, NO और NO2 उसके आगे वाले और पीछे वाले से बनता है, ये याद रख लेना। N2O3 जो है वो आगे वाले पीछे वाले से बनता है, ठीक। और उसको कंडेंस कर दिया तो, और एसिडिक तो है ही। और HNO2 का एनहाइड्राइड है, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। N2O3 जो है वो HNO2 का एनहाइड्राइड है, और स्ट्रक्चर तो है ही सही। और NO2 के प्रिपरेशन तो दे रखा है, जो लेड नाइट्रेट से निकलता था, ये वाइट होता है, ये येलो हो जाता है, ये याद रखना है ना। पहले वाइट रहता है वो PbNO3 उसको गर्म कर दिया तो NO2 निकल जाता है ना, तब येलो सॉलिड रह जाता है, ठीक है। ये रिएक्शंस वैसे आएंगे ना आगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो यही सही, और ये भी उसी टाइप का है ना, जो NO2 जो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, ठीक। और डायमराइज करने के बाद डायमैग्नेटिक बन जाता है। और N2O4 हाँ ये वही है ना, NO2 से कूल कर दिया, ये बन गया, ये डायमैग्नेटिक, पहले पैरामैग्नेटिक था और ब्राउन था, और N2O4 जो है वो कलरलेस हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। और इनका जो सिस्टम ले लिया ना हमने, ये जो एक सिस्टम, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना, ठीक है। और बाकी सब तो सही है ना। और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि दोनों में से है ना, NO2 को रख दो या N2O4, थोड़े सिमिलर है, ठीक। तो उनको पानी में डाल दो तो HNO2 और HNO3 दोनों मिल जाएंगे, है ना, दोनों भाई भाई। ओके, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं। जो N2O3 होता है ना हमारा, जो बनता है NO और NO2 को मिक्स करके, है ना, बीच में का ये N2O3, उसको तुमने एसिड में डाल दिया ना कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये NO+ दे जाएगा और वो उसका ब्लू कलर लूज कर देगा, ठीक। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर N2O3 ब्लू टर्न्स कलरलेस, ठीक है। H2O के इसमें भी, एक्वस मीडियम में भी N2O3 जो है कलर लूज कर देगा, एक्वस और एसिडिक में, ठीक। ओके, तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनके जो रिएक्शन है इम्पोर्टेंट, ठीक। तो उसको रिएक्ट करेंगे, ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया है, कुछ थोड़े ट्रिक्स भी लिख रखे, उस हिसाब से याद करना है, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस N2O के पहले, N2O बनेगा कैसे, एक तो तुम याद ही रख लेना, पहले जब भी कंपाउंड बनाना हो तो एक तो सॉल्ट को गर्म करने से वो कंपाउंड आ सकता है या नहीं वो देखना। तो इसमें आ सकता है अमोनियम सॉल्ट से, नाइट्रोजन का जो भी रहेगा वो अमोनियम सॉल्ट से आता होगा, और ये यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके बन रहा है, ठीक है। फिर और क्या, हाँ, इसका तो रिएक्शन है बाद में कि गर्म कर दोगे तो N2 और O2 मिल जाएगा वापस, और NH2,4OH हाइड्रोक्सिल अमीन है ना, ठीक है। उसको तुमने नाइट्रिक एसिड में डाल दिया तो ऑब्वियसली यार देखो OH है, यहाँ पे से H आएगा, हट जाएगा, है ना, N2O बन जाएगा वो, यार ये भी याद ही रखना पड़ेगा, रट लो यार। NH2OH प्लस HNO2 गिव्स N2O, NH2OH प्लस HNO2 गिव्स N2O। और हाँ, जिंक जो मेटल होता है उसको तुम नाइट्रिक एसिड में डाल दिया तो N2O निकल आएगा, और वाटर भी निकल आएगा साइड बाय साइड, याद रखना, ठीक। उसके बाद आता है NO। अब NO कैसे बनाओगे, NaNO2 प्लस FeSO पर, हाँ वो लंबा वाला NO का याद रखो, लंबा वाला, उसमें FeSO4 भी आएगा, H2SO4 भी आएगा, तो NO हमारा मिल जाएगा। अब आता है हमारा शानदार NO2 गैस, उसके रिएक्शंस। अब NO2 गैस का क्या होगा ना, एक तो तुम उसको बनाओगे कैसे और वो फिर रिएक्ट करेगा कैसे, तो फिलहाल मैं जहाँ पे उंगली रख रहा हूँ वहीं पे फोकस करना, बाकी साइड में देखना। तो NO2 जो गैस है उसको तुम बनाओगे, और मैंने क्या बोला था पहले, सॉल्ट से ट्राई करना। अब सॉल्ट कौन सा आता है तुम्हें याद होगा, NO2 और N2O5 जो था वो हम लेड की मदद से बनाते थे। तो ये किससे बनाते थे हम, लेड नाइट्रेट से, है ना, PbNO3 2। अब वो वाइट कलर का याद करना, उसको तुम गर्म कर दोगे, N क्या उड़ता था, अच्छा O2 उड़ जाता था और NO2 उड़ जाता था, है ना। उड़ जाने के बाद NO2 तो हमें मिल ही रहा है वैसे, है ना, PbNO3 से, और जो बच जाता है ना PbO, वो येलो कलर का हो जाता है, याद रखना वो सॉल्ट, ठीक। वाइट से येलो बन जाता है, और NO2 हमें मिल जाता है जो कि रेड या फिर ब्राउनिश कलर का गैस होता है, ठीक है। अब NO2 गैस आ गया, अब उसको जो है और किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो नाइट्रिक एसिड से भी बना सकते हैं ना, HNO2। नाइट्रिक एसिड से कैसे बनाएंगे, सिंपली मेटल डालना है नाइट्रिक एसिड में। एक तो तुमने देखा जिंक डाला तो क्या होगा, वो तो N2O आ जाएगा ना, तो जिंक नहीं डालना, और बचेगा कॉपर और लेड, है ना। कॉपर या लेड डाल दिया, देखो लेड से तुमने ये बना है तो लेड डाला ना HNO3 में, ऑब्वियसली NO2 बन जाएगा वापस, ठीक है, याद रखना। और उसमें हमें PbNO3 2 वापस मिल जाएगा, है ना।
इसके साथ HNO3 के साथ तुमने रिएक्ट कराया तो ठीक है। तुम तो बस याद रखना सीक्वेंस में, पहले तो तुम्हें ये बनाना तो PbNO3 को गर्म कर दोगे तो तुम्हारे पास ये येलो छूट जाएगा, O2 निकल जाएगा, NO2 मिल जाएगा रेड। अब NO2 को तुम क्या कर सकते हो, बताओ क्या क्या कर सकते हो तुम। एक तो उसको ठंडा करके डाइमराइज कर सकते हो, N2O4 है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जो बन जाता है वो, ठीक है, वो याद है, ठीक। और या फिर तुम इसमें डायरेक्ट जो तुम्हारा जो गैस मिला ना, उस गैस में ऐसे पानी स्प्रे कर देना, ठीक। क्या मिल जाएगा, 2 भाई मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। जब पानी स्प्रे करोगे NO2 में 2 भाई मिलेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक। हाइड्रोजन के साथ 2 भाई होते तो HNO2 HNO3 ये 2 मिलेंगे। अब HNO2 जो है वो टूट के बाद में NO और HNO3 में निकल जाता है, वो तो बात की बात है, ठीक। अब तुमने ठंडा करके जो N2O4 लाया ना, वो भी देखो डायमर ही तो है इसका, तो इसमें भी तुम पानी खोल के ये दोनों ला सकते हो, HNO2 और HNO3 बस, ठीक है, पानी में घोल देना। या फिर तुम इसको ठंडा करके ये क्या तो गर्म करके वापस से ये बना ही सकते हो, सही है ना। N2O4 को हीट किया तो NO2 बन जाएगा। अब HNO3 आप वो इम्पॉर्टेंट है। अब तुम्हें पता है इससे NO2 वापस मिल जाएगा कैसे, अगर तुमने इससे ऐसे लाया तो वैसे ही PbCO डाल के ये नाइट्रेट निकाल के NO2 बना सकते हो, याद रखना। या फिर इसको तुमने P4O10 देखो बताया था, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग होता है, तो N2O5 बन जाता है, याद रखना N2O5 बन जाता है, प्लस HPO3 तो ठीक है बन ही जाता है। फिर N2O5 में पानी घोल दो, वापस HNO3 बन जाता है, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेट करके बनाया था इसको, तो हाइड्रेट करके वापस HNO3 बना देना, ठीक है, सही है, रट लेना ये पूरा चार्ट। सिमिलरली NO के कुछ रिएक्शन से है ना, तो अब तक क्या देखा हमने, N2O के देख लिए, NO2 के देख लिए, अब NO के देख लेना। NO क्या है, न्यूट्रल है, NO2 तो एसिडिक था, है ना, N2O भी न्यूट्रल था, ठीक। अब NO, पहले तो NO है, देखो उसको डायमराइज कर दो, अपना डायमैग्नेटिक बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में बन जाएगा, है ना। पैरामैग्नेटिक होता है NO, ठीक, इसके जैसा NO2 के जैसा। अब इसको तुमने हवा में छोड़ दिया, है ना, हवा में छोड़ दिया तो O2 के साथ एक्ट हो जाएगा, तो NO का NO2 बन जाएगा, याद रखना, न्यूट्रल से एसिडिक बन जाएगा, O2 के साथ ऐड हो गए। अब NO2 में अगर तुमने और NO ऐड कर दिया है ना, एक्सेस में NO और ऐड कर दिया, ठीक है, तो N2O3 बन जाएगा, जो कि होता है ब्लू सॉलिड एसिडिक, पानी में घोल दिया उसको तो HNO3 मिल जाएगा N2O3 को, सही है, ठीक। यही रिएक्शन है बस टोटल ऑक्साइड्स के, है ना।